हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मादा पट्टी की रेसिपी शेयर की थी, तो चलिए इस शीट को यूज़ करते हुए बनाते हैं ये प्यारी सी बो। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो शीट हमने बनाई है इसको हम चकोर काट लेंगे। तो किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको चारों साइड से बराबर काट लिया। सो जो किनारे हमने काटे थे उसे भी हम इस तरह से काट लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने सारे काट लेने हैं। तो चने फिर बाइंड करने के लिए स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 टेबलस्पून मैदा और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के एक थिक सी स्लरी बना लेंगे। तो ये स्लरी जो हम बना रही है एज अ ग्लू काम करेगी, बो को जोड़ने के लिए हम इसे यूज करेंगे। चलो ये तो तैयार हो गई है, तो जल्दी से अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो साथ ही में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए लहसुन फ्राई हो गया, तो अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, इतना कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। तो प्याज फ्राई हो गया, हमने इसे इतना ही फ्राई करना है। तो इसमें ऐड करेंगे 2 कटी हरी मिर्चें। तो 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। तो अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम गाजर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। बस हमने आंच तेज रखनी है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस मसालों की खुशबू आने तक हम इसे 1 आध मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं 350 ग्राम ग्रेट किया हुआ बंद गोभी। सो बंद गोभी को मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करना है 450 ग्राम चिकन, जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। अब चिकन को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज की कटी हुई हरी शिमला मिर्च। बस इसे पकाते जाएंगे और साथ में जो हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हम डालते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं और स्पाइसेस अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे तेज़ आंच पे पकाना है। अगर आप इसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो इनका क्रंच खत्म हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चूल्हा हमने बंद कर लिया, स्टफिंग हमारी तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। चलिए बो बनाते हैं। तो जो चकोर शीट हमने काटी थी वो हम लेंगे। अब 1 टेबलस्पून स्टफिंग लेके हम इस तरह एक कॉर्नर पे रखेंगे और इसी तरह दूसरे कॉर्नर पे भी स्टफिंग रख लेंगे। चलिए स्टफिंग रख लिया, तो जो स्लरी हमने बनाई थी अब हम वो लगाते हैं। तो ब्रश की हेल्प से जहाँ हमने स्टफिंग रखी है इसके बिल्कुल सामने स्लरी लगा लेते हैं। सब हम इसको एक कोने से उठा के बहुत आराम से रोल करेंगे। जहाँ तक हमने स्लरी लगाई है वहाँ तक हमने इसे रोल करना है। दूसरा भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। अब हम दोनों के सेंटर में फिर से स्लरी लगा लेंगे और साइड्स पर भी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एक कॉर्नर को उठा के इस तरह से हम उसे सेंटर तक ला के चिपकाएंगे और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो अब हम इसके सेंटर में स्लरी लगाएंगे और जो साइड्स हमने काट के रखी थी उस पर भी लगा लेंगे। अब हमने बहुत नरम हाथों से इस तरह दरमियान से चुनटे देनी है। इसको पलट लेंगे। सो जो साइड पे हमने ग्लू लगाई थी वो को उठा के उस पर रखेंगे और इस तरह से हमने इसको बो के ऊपर रैप कर देना है। सो ये स्ट्रैप थोड़ा सा खुला है, इस पर भी स्लरी लगा के इसको चिपका लेंगे। तो आप सीधा करके देखें तो बो हमारी तैयार है। लग रही है ना खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। तो चलें गाइस, बाकी सारी बो भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। आई होप कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, बस यही स्टेप फॉलो करते जाएं जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, तो आपकी बो तैयार हो जाएगी।
तो गाइस देखिए हमने सारी बो तैयार कर ली है। अब हम इनके सेंटर में थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे। अब इस पे लगाते हैं तिल और इसी तरह हम सब पे तिल लगा लेंगे। तो साथ साथ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ज़्यादा गर्म ऑयल में भी हमने इसे नहीं डालना, अदरवाइज ये जल जाएंगे, और ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये ऑयल एब्सॉर्ब कर लेंगे। बस चम्मच की हेल्प से इस पर थोड़ा थोड़ा गर्म ऑयल डालेंगे। देखेंगे फूल रही हैं। बस इसी तरह हमने इसे फ्राई करना है। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे और बस इनका खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस देखिए हमारी बॉस तैयार है और ये कितनी क्यूट लग रही है। अगर आपको भी ये क्यूट सी बॉस अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये इतनी क्रिस्पी तैयार हुई है और इसकी स्टफिंग भी बहुत मज़े की बनी है। अगर आप रोल समोसे से हट के कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं ना तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना भी बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और है भी यूनिक आइडिया, तो आप इसे इफ्तार में बहुत आराम से बना सकते हैं तो सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह एक नई यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।